अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एपिसोड 48 में आपने देखा कि अर्तगल अपने भाई समर्तकिन से मिलने कारवां सराय जाता है तो नोयान भी वहां आ जाता है और ख़ामोशी से दोनों भाइयों की बातें सुनता है। दूसरी जानिब गुंदोगदो अपने सिपाहियों के साथ नोयान के पड़ाव पर हमला करने चला जाता है। तो चलते हैं आज की वीडियो एपिसोड 49 की जानिब। कोरत बोज़ख के मुकाम पर तंगूत के सब सिपाही जंग में मारे जाते हैं और तंगूत भाग जाता है। तुंगतेकिन इसका पीछा करता है लेकिन वो बच के भाग जाता है। दूसरी जानिब नोयान के क़यामगाह पर गुंदोगदो गुमस्तेकिन और अपने सब सिपाहियों के साथ हमला कर देता है। कारवां सराय में समर्तकिन अर्तगल को बताता है कि भाई अब मेरी एक आखिरी मुहिम है जिसके लिए मैं तुमसे मिलना चाहता था। अर्तगल कहता है भाईजान, रियासत के लिए और आपके लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा। समर्तकिन कहता है कि सुल्तान अलाउद्दीन ने मंगोलों की फौज में लड़ने वाले तुर्कों को दस्तबरदार करने का काम मुझे सौंपा है। अर्तगल पूछता है कि भाई हम ये कैसे काबिले अमल बनाएंगे। अर्तगल के इस सवाल के बाद नोयान बहुत गौर से उनकी गुफ्तगू सुनता है तो समर्तकिन इतने में ओगोज़ खान की मोहर निकाल के अर्तगल के सामने रख देता है। मोहर को देखकर अर्तगल मुस्कुरा देता है। समर्तकिन कहता है कि सुल्तान का ख्याल है कि इस मोहर को इस्तेमाल करके ओगोज़ के टूटे हुए बंधन को दोबारा से जोड़ा जा सकता है। इस मुहिम के लिए मैं अपनी ज़मीनों पर जाऊंगा। अर्तगल पूछता है कि इस मोहर की क्या हैसियत है। समर्तकिन कहता है कि देखने में तो ये सिर्फ़ एक मोहर है, मगर असल काम इस मोहर से अपने भाइयों को जो मंगोलों के लिए काम कर रहे हैं उनको ये समझाना है कि वो आखिर में है कौन। उनको इस ग़ुलामी से निजात और मंगोल अफवाज को तकसीम करना है। अगर अंदर के तुर्क उनको इतनी मदद ना दें तो वो कभी भी इतने मजबूत नहीं होंगे। अर्तगल कहता है कि भाई सुल्तान अलाउद्दीन बहुत सियाने हैं, लेकिन अगर हम तमाम आलिम इस्लाम को इकट्ठा नहीं कर सके, अगर हम दूसरे मुसलमानों से मदद हासिल नहीं कर सके तो सुल्तान अलाउद्दीन अकेले कुछ नहीं कर सकते। समर्तकिन कहता है कि भाई जल्द वो दिन भी आएंगे। उसके बाद समर्तकिन अर्तगल को कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर हर कीमत पर आने को कहा। अर्तगल कहता है कि हाँ मुझे तजस्सुस है कि क्यों। तो समर्तकिन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी सफ़ेद दाढ़ी वाले बुज़ुर्गों से जान पहचान करवाओ, क्योंकि मैं उनके बगैर ये नहीं कर सकता। इन दोनों की बातें सुन के नोयान तजस्सुस से अंदर ही अंदर ख़ुद से बात करते हुए कहता है कि हाँ ओगोज़ खान की मोहर तुम्हारे पास है। दूसरी जानिब हाइमा खातून अपने खैमे में जज्बाती होकर हलीमा से अपने बिछड़े हुए बेटे समर्तकिन के बारे में पूछती है कि मुझे उसके बारे में कुछ बताओ ताकि मुझे हौसला मिले। हाइमा कहती है कि जब आखिरी बार मैंने इसे देखा था वो एक जवान लड़का था, अब वो मर्द बनकर कैसा लगता होगा। हलीमा कहती हैं कि अम्मी जान वो आपके सुलेमान शाह के बारे, अपने भाइयों और अपने कबीले के बारे में और हमारे हर एक इकदाम के बारे में जानते हैं। दूसरी जानिब कारवां सराय में अर्तगल समर्तकिन से पूछता है कि भाई आपको सफ़ेद दाढ़ी वालों का कैसे पता चला। तो वो कहता है कि बस छोड़ो, उड़ती उड़ाती खबर से पता चल गया। फिर वो अर्तगल से पूछता है कि वो इसका साथ देगा, तो अर्तगल खुशी के साथ हाँ में सर हिला देता है। फिर दोनों भाई खुश हो के एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। इसके बाद अर्तगल कहता है कि काश भाईजान अम्मी और गुंदोगदो भाई आपसे मिल सकते। तो समर्तकिन कहता है कि भाई अगर वक़्त ने मोहलत दी तो मैं अपना काम मुकम्मल करके कबीले वापस ज़रूर आऊँगा। मेरे पास अभी वक्त ज़ाया करने का एक लम्हा भी नहीं। मेरी तरफ से आप अम्मी जान और भाई के हाथ का बोसा लेना, मेरे पास वक़्त बहुत कम है। अर्तगल कहता है तो चलें फिर अहलत की तरफ रवाना हों। इतने में नोयान जो दोनों भाइयों की बातें सुन रहा होता है वो इनको मारने के लिए उठ खड़ा होता है। तो इसके साथ ही कारवां सराय में मौजूद उसके बाकी साथी भी अपनी तलवारों के साथ उठ के खड़े हो जाते हैं। तो इतने में नोयान अर्तगल और समर्तकिन के सामने आ जाता है। समर्तकिन नोयान को देख के ओगोज़ खान की मोहर ढांप देता है। फिर नोयान पहला वार समर्तकिन पे करता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। नोयान ओगोज़ खान की मोहर उठा के साइड पे चला जाता है। अर्तगल और समर्तकिन पे नोयान के सिपाही हमला कर देते हैं। दूसरी जानिब नोयान के पड़ाव पर गुंदोगदो के सिपाही आग के तीरों के साथ हमला कर देते हैं। इस अचानक हमले से पड़ाव में मौजूद नोयान के सब सिपाहियों की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। गुंदोगदो के सब सिपाही अल्लाह का नाम लेकर हमला करते हैं और इनको संभलने का मौका ही नहीं देते।
ادھر کارواں سرائے میں لڑائی کے دوران نویان سمرتکن سے کہتا ہے کہ سمرتکن، جب مجھے تمہاری غداری کا پتہ چلا تو میں نے اسی دن ہی عظیم روحوں سے تمہاری لاش کا وعدہ کر لیا تھا۔ نویان کہتا ہے کہ میں عظیم روحوں کو تمہاری لاش دوں گا اور پھر اوغوز خان کی مہر میرا انعام ہوگی۔ دوسری جانب منگولوں کے پڑاؤ پر کائی قبیلے کے جنگجو اور نویان کے سب سپاہیوں کے درمیان زبردست لڑائی ہوتی ہے۔ الو بلغے وہاں سے جان بچا کے بھاگ جاتا ہے۔ دیلی دمیر اور ترگت پڑاؤ پر قابو پانے کے بعد عبد الرحمن کے پاس آتے ہیں، جس کو ایک درخت سے باندھا ہوتا ہے۔ وہ اسے ہوش دلانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اسے اتنا زیادہ مارا ہوتا ہے کہ اسے بالکل بھی ہوش نہیں ہوتی۔ زبردست لڑائی کے بعد پڑاؤ میں موجود نویان کے سب سپاہی مارے جاتے ہیں اور کائی قبیلے کے نوجوان نویان کے پڑاؤ کو جلا کے راکھ بنا دیتے ہیں۔ پھر گندوگدو للکار کے حمزہ کو آواز دیتا ہے جو کائی قبیلے کا غدار ہوتا ہے۔ گندوگدو اسے مارنے کے لیے غصے سے اس کی طرف آتا ہے لیکن حمزہ اسے دیکھ کے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے اور اپنی غداری کے لیے معافی طلب کرتا ہے کہ وہ اپنے غصے کی وجہ سے بہک گیا تھا۔ پھر حمزہ گندوگدو سے کہتا ہے کہ بھائی، میری موت آپ پر حلال ہے۔ گندوگدو کہتا ہے کہ غداری کی وجہ سے تمہارا خون اس زمین پر حرام ہے، اور گندوگدو غصے کے ساتھ حمزہ کو مارتا ہے اور زمین پہ گرا دیتا ہے، جس سے حمزہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور گندوگدو اسے وہیں چھوڑ کے غصے سے دوسرے سپاہیوں کی جانب چلا جاتا ہے، جو سب عبد الرحمن کے گرد اکٹھے ہوتے ہیں۔ گندوگدو پوچھتا ہے کہ اس کی حالت کیسی ہے تو بامسی کہتا ہے کہ بھائی افسوس، ہم اس کو نہیں بچا سکے، شاید یہ مر گیا ہے۔ دوسری جانب کارواں سرائے میں ارطغرل اور سمرتکن ایک ایک کر کے نویان کے سب سپاہیوں کو مار دیتے ہیں۔ نویان اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے بھاگنے لگتا ہے تو ارطغرل کہتا ہے، نویان، مجھے تمہاری چال کا پتہ تھا کہ تم مجھ پر کورت بوزخ کے مقام پر حملہ کرنا چاہتے تھے، لیکن میں نے تمہاری چال کو تم پر الٹ دیا۔ اب میرے سپاہی تمہارے پڑاؤ کو جلا کے راکھ بنا چکے ہوں گے۔ پھر ارطغرل اس کی طرف خنجر پھینکتا ہے جو نویان کے ہاتھ پہ لگتا ہے اور اس کے ہاتھ سے اوغوز خان کی مہر گر جاتی ہے۔ ارطغرل وہ مہر اٹھا لیتا ہے اور کارواں سرائے کے اندر اپنے بھائی سمرتکن کے پاس آ جاتا ہے اور نویان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ ارطغرل کارواں سرائے کے اندر آ کے اپنے بھائی سمرتکن کی مدد کرتا ہے جہاں وہ باقی سپاہیوں سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں سمرتکن ایک سپاہی کے جوابی حملے میں زخمی ہو کے گر جاتا ہے۔ ارطغرل اسے اپنی باہوں میں لے کے حوصلہ دیتا ہے۔ وہ فوراً ارطغرل سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے نویان سے مہر لے لی؟ ارطغرل ہاں میں جواب دیتا ہے۔ اتنے میں سمرتکن اپنے زخموں کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ارطغرل اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتا ہے لیکن زخموں کی شدت کی وجہ سے وہ ہوش میں نہیں آتا۔ پھر ارطغرل سمرتکن کو قبیلے لے جانے کے لیے زخمی حالت میں اپنے کندھوں کا سہارا دے کر کارواں سرائے کے باہر لاتا ہے اور پھر اسے گھوڑے پر سوار کرتا ہے۔ دوسری طرف سمرتکن کے زخمی ہونے کے بعد حائمہ خاتون اپنے خیمے میں موجود جذباتی انداز میں اس کی تکلیف محسوس کرتی ہے اور حلیمہ سے کہتی ہے کہ میرا جسم ٹھنڈا پڑ رہا ہے، میں نے کبھی اس کے آنے کی امید نہیں چھوڑی، لیکن اب اگر اسے کچھ ہوا تو مجھ میں مزید زندہ رہنے کی ہمت نہیں رہے گی۔ نویان کے پڑاؤ میں منگولوں کے سب سپاہیوں کو مارنے کے بعد گمستیکن گندوگدو کو اس کی فتح کا مبارکباد دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جنگ میں میں اپنے 2 بیٹوں کو کھو چکا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے تم جیسا بیٹا دیا۔ تو گندوگدو جواباً اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ دوسری جانب کورت بوزخ کے مقام پر تنگتیکن تنگوت کے سپاہیوں سے لڑائی جیت جاتا ہے اور جو منگول سپاہی زندہ پکڑے جاتے ہیں تنگتیکن کے سپاہی کہتے ہیں کہ ان کو بھی مار دیتے ہیں، لیکن تنگتیکن ان کو قیدی بنا کے قبیلے لے جانے کا کہتا ہے۔ اور دوسری طرف قبیلے میں موجود غدار تاجر افراسیاب کا ایک جاسوس اسے ایک تھیلا دے کر جاتا ہے جس میں اشرفیاں ہوتی ہیں۔ تاجر جاسوس سے پوچھتا ہے کہ نویان کی کوئی خبر ہے تمہیں؟ وہ کہاں ہے، کدھر ہے؟ جاسوس انکار میں سر ہلا دیتا ہے۔ پھر تاجر وہ سونا لے کر ارتک بے اور حائمہ خاتون کے پاس آ جاتا ہے۔ ارتک بے طبیب بھی وہیں بیٹھا ہوتا ہے۔ تاجر کہتا ہے کہ میں سونا لے آیا ہوں جیسا میں نے وعدہ کیا تھا۔ تو ارتک بے کہتا ہے کہ آپ نے رقم ادا کر دی ہے، اب آپ سب خریدا ہوا سامان لے جا سکتے ہیں۔ تاجر کہتا ہے کہ ہم کل صبح تک سب سامان لے کر روانہ ہو جائیں گے۔ پھر تاجر پوچھتا ہے کہ گندوگدو صاحب نظر نہیں آ رہے اور نہ ہی کوئی کچھ بتا رہا ہے، کیا سب ٹھیک ہے؟ تو حائمہ کہتی ہیں کہ وہ ایک مہم پر ہیں اور مزید کچھ نہیں کہتی۔ تو ارتک بے تاجر کو کہتا ہے کہ جب تک ہم سونا گن نہیں لیتے سامان قبیلے سے باہر نہیں جائے گا۔
हाइमा खातून कहती है कि तुम सब सोना उर्तुक बे के हवाले कर दो ताकि ये इस सोने को इसके मालिकों तक पहुंचा सकें। फिर एक सिपाही खैमे में आके हाइमा को इतला देता है कि हमारे सब सिपाही खैरियत से वापस आ गए हैं। हाइमा और बाकी सब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। फिर ताजिर इजाज़त लेकर खैमे से बाहर आ जाता है। गुंदोगदो और तुगतेकिन अपने फाते सिपाहियों के साथ कबीले वापस आते हैं। उनके साथ मंगोलों के कुछ कैद सिपाही और कबीले का गद्दार हमज़ा भी होता है। उसे भी कैदी बना के कबीले लाया जाता है। कबीले में दाखिल होने के बाद लोग मुश्तइल हो जाते हैं और नारे लगाते हैं कि गद्दार को मरना होगा, मंगोलों को मरना होगा। लोग मंगोल कैदियों और गद्दार हमज़ा पर पत्थर बरसाना शुरू कर देते हैं। गुंदोगदो लोगों के हुजूम से कहता है कि रुक जाओ तुम सब, हमज़ा मेरा सिपाही था तो इसकी सज़ा का फ़ैसला भी मैं ही करूँगा। साथ ही काई कबीले के सिपाही अब्दुर्रहमान को भी ज़ख्मी हालत में उठा के अपने साथ ले आते हैं और उसे उर्तुक बे तबीब के खैमे में पहुंचा देते हैं। उर्तुक बे जल्दी से अपने खैमे में आकर अब्दुर्रहमान का मुआयना करता है और देखने के बाद कहता है कि मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं लग रही, लेकिन अल्लाह पाक शिफा देने वाला है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हमज़ा को बचा सकूँ। उर्तुक बे फिर सबको कहता है कि आप सब जाओ और साथ ही दरवेश को कहता है कि पानी गर्म करो। इसके बाद वो अब्दुर्रहमान का इलाज शुरू कर देता है। हमज़ा को गिरफ्तार करके जब जेल की तरफ ले जाया जा रहा होता है तो लोगों के हजूम में गद्दार ताजिर अफरासियाब को देखता है तो उसे याद आता है कि ये ताजिर तो नोयान के पास आता था। मतलब हमज़ा समझ जाता है कि ताजिर गद्दार है। ताजिर हमज़ा को अपने सामने देखकर घबरा जाता है। लोगों का हुजूम मुसलसल मुतालबा कर रहा होता है कि मंगोलों और गद्दारों को कत्ल करो। हमज़ा को कैद में डालने के बाद अफरासियाब ताजिर दिल ही दिल में कहता है कि कबीले वालों, तुमने हमला करके बहुत बड़ी गलती की है, अब तुम्हें इसका बदला चुकाना होगा। इसके बाद गुंदोगदो और तुगतेकिन कुर्तुक बे और हाइमा खातून के खैमे में आते हैं। वो सब इनका इस्तकबाल करने के लिए खड़े होते हैं तो कुर्तुक बे कहता है कि अल्लाह का शुक्र है कि हमने दुश्मनों को शिकस्त दी। गुंदोगदो अल्लाह का शुक्र अदा करता है और कहता है अफसोस कि हमें नोयान नहीं मिला। तो कुर्तुक बे कहता है कि तुम शेर हो, एक दिन तुम उसकी लाश भी लेकर आओगे। उसके बाद हाइमा खातून कहती हैं कि नोयान अब इतनी आसानी से नहीं संभल सकेगा। फिर कुर्तुक बे अपने सरदारों और सिपाहियों का शुक्र अदा करता है और कहता है कि अल्लाह आप सबसे राज़ी हो। उसके बाद खैमे में मौजूद सब सरदार गुंदोगदो, तुगतेकिन और गुमुस्तेकिन का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने कबीले को इतनी शानदार फतेह दिलाई। इसके बाद ही इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।